हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। वृंदावन जैसा कोई लीला धाम नहीं, कार्तिक मास जैसा कोई और मास नहीं, कार्तिक मास जैसा कोई पुण्य महीना नहीं। कार्तिक पावन महीने में आइए हम भी भगवान की खूब सेवा करें, उनकी आरती घी के दिए से करें, दामोदर अष्टकम का पाठ करें, धामों की परिक्रमा करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें और दान अवश्य करें। आपको पता है ना, कार्तिक मास शुरू हो चुका है और कल है 8वां दिन। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक महत्तम का 8वां अध्याय। बहुत ही पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दासी तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने गुरु महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। आइए महात्म सुनते हैं। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज में कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसे ये यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कीर्तिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहाँ से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी से इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला, हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवध के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वे मेरी साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाली योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिवजी ने अपने भ्रुकुटी में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वे राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारी धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर भरवर देश में गिरा।
राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनसे अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर को कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान हो गए, क्यों हो गए? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने नहीं मारा है, यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अलग अलग अपना अपना तेज दीजिए। तब मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु भगवान सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और भर्ज बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकार सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। उधर कीर्ति मुख नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटे। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा और दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा काल नेमी आगे आई। उनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्गरोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ बेहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिवजी अजय हैं तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसाकर देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामाद हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य और भक्तों की रक्षा के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर
जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने का उद्गत हुआ और उस पर अनेक बाणों से प्रहार किया। कार्तिक महात्म अध्याय 8 संपूर्णम। कल अध्याय 9 में आगे की कथा सुनेंगे। क्षण भंगुर है जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। देखो, जीवन क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं, इसलिए मन से भाव से हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम के आधार पर है। नाम से ही, भगवान के नाम से ही जाप करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है और भक्ति प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर क्षण हर पल हर सांस के साथ सिर्फ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।